जब 8 साल का था तब पहला लटीनो का पेड़ खरीदा था मैंने 7,000। कोविड के स्टार्ट में मैं थोड़ा सा मुझे था कि मेरे पास जगह है तो मैं बर्ड्स रखूं दोबारा से। देखिए, अगर जितने अंडे आए हैं, लेट सपोज 5 अंडे आए हैं, 5 ही बच्चे निकल आए, पूरे सीजन में 20 अंडे आए हैं, 20 ही, तो फिर तो जब हमारे घरों में फिर तोते ही नजर आएंगे, हम तो नजर नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेरे जो हैं उसमें 2 ने फर्स्ट पोजीशन ली, जिसमें ब्लू अपलाइन था अपनी क्लास में, बेस्ट इन क्लास था। बेस्ट इन क्लास हुआ जी, उसके बाद मेरी एक ग्रीन फिशरी थी यूविंग में, वो बेस्ट इन क्लास आई थी। फिर एक मेरी ब्लू फिशरी थी जो सेकंड इन क्लास आई थी। तो एक अपलाइन मेरा और 2 फिशरीज जो हैं वो उन्होंने कलर्स लिए हैं स्पेशल में। अगर पेडिग्री बर्ड लेके आप नॉन पेडिग्री या बुरे बर्ड के साथ, जिसकी चोंच बड़ी है, नेल्स का कलर डिफरेंट है, फेदर क्वालिटी नहीं है, तो वो जो आपने लेट सपोज चैंपियन भी अगर खरीद लिया है तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया अगर आपने उसके साथ लगा दिया। Assalamu alaikum to everyone. Welcome to Margala Ivory YouTube channel. Friends, I'm here for another episode of Lovebird Hobbyist in Islamabad, Rawalpindi and Pothwar region. दोस्तों, जैसे आपको फ्रेम में नज़र आ रहा है कि मेरे साथ फरहान बैठे हुए हैं जो कि इस रीजन के शो विनर हॉबीस्ट हैं। इन्होंने इस साल LSP का जो शो हुआ था उसमें इनके बर्ड शो बेंचेस पे आए। तो चलें आज आपको फरहान से मिलाते हैं और देखते हैं कि इन्होंने लव बर्ड की हॉबी में क्या कुछ सीखा और इनकी जर्नी कैसी चल रही है। फरहान, कैसे हैं आप? ठीक जी, है, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, टाइम निकाला आपने। तो फरहान, सबसे पहले तो मुझे अपना तारुफ कराओ। हम बहुत सारे लोग तुम्हें लव बर्ड के हॉबी के हिसाब से तो जानते हैं, लेकिन अदरवाइज़ तुम अपनी ज़िंदगी की जर्नी बताओ। तुमने क्या कुछ किया, कहाँ से चले और इसके अलावा क्या करते हो? जी ठीक है। अच्छा, ऐसे स्टार्ट में मैं जब प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मैं एज अ प्रोफेशन फोटोग्राफी स्टार्ट की मैंने। तो जो कि आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे, फरहान स्टूडियो एंड प्रोडक्शन हाउस अभी भी है, वो छोटा भाई रन कर रहा है। फिर कुछ अरसे बाद मैं स्विच कर गया प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3-4 छोटे छोटे बिजनेस हैं, हमारी शॉप्स हैं रिगार्डिंग मोबाइल एसेसरीज़, कंप्यूटर एसेसरीज़, होलसेल एंड रिटेल। इसके अलावा मोबाइल शॉप्स हैं, और इसके अलावा एक मेरा ब्यूटी सैलून है पिंडी इस्लामाबाद में, उसकी 2 ब्रांचेज हैं। तो ये मल्टीपल छोटे छोटे काम हैं। तो बस इसी को लेके चले हैं और अब आके हम लव बर्ड के तो ये बताओ, लव बर्ड की हॉबी में कब आए और ये कैसे इधर जंप इन कैसे हुआ? हॉबी अगर आप कहें तो मैं जब 8 साल का था तब पहला लटीनो का पेड़ खरीदा था मैंने 7,000 रुपीज़ का। मतलब अगर आज उसको कन्वर्ट करें तो लाख सवा लाख रुपए के करीब। तो खैर वो रखी, फिंचेस रखी, लेकिन वो ब्रीडिंग का कुछ पता ही नहीं था, शौक था वो, फिर समहाउ ख़त्म हो गया, फिर हम बिज़ी हो गए। फिर उसके बाद जब ये कोविड आया तो कोविड के स्टार्ट में मैं थोड़ा सा मुझे था कि मेरे पास जगह है तो मैं बर्ड्स रखूं दोबारा से, कोई अच्छी पॉजिटिव उसके साथ। तो जब वो रखा, फिर इसके जब स्पेक्ट्रम पता चला कि इसके इतने वास्ट स्पेक्ट्रम, इतने इसके बेनिफिट्स हैं, आपकी स्ट्रेस तो रिलीज़ करता ही करता है नेचर के, जब आप करीब जाते हैं तो ये आपको बड़ी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो फिर इसको प्रोफेशनली देखना शुरू किया, तो अब आपके सामने है माशाल्लाह, इसको देख रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताओ, चलो लव बर्ड की माशाल्लाह मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारी म्यूटेशंस हैं। मुझे बताओ तुम्हारी फेवरेट म्यूटेशन क्या है? मुझे ब्लू ओपलाइन सबसे ज़्यादा पसंद है। ब्लू ओपलाइन और ग्रीन ओपलाइन। जी, ओपलाइंस में मुझे मेरी म्यूटेशन सबसे फेवरेट है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे तुमने माशाल्लाह इस साल शो क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस किए थे लास्ट ईयर, और माशाल्लाह तुम बेंच पे गए। कितने शो बेंच पे आए तुम्हारे बर्ड? मैं 5 बर्ड्स लेके गया था, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेरे जो हैं उसमें 2 ने फर्स्ट पोजीशन ली, जिसमें ब्लू अपलाइन था अपनी क्लास में, बेस्ट इन क्लास था। जी, उसके बाद मेरी एक ग्रीन फिशरी थी यूविंग में, वो बेस्ट इन क्लास आई थी। फिर एक मेरी ब्लू फिशरी थी जो सेकंड इन क्लास आई थी। तो एक अपलाइन मेरा और 2 फिशरीज जो हैं वो उन्होंने कलर्स लिए हैं इस पे शो बेंच। अच्छा, ये बताओ फरहान, तुमसे एक और इम्पोर्टेंट सवाल मुझे ये करना है कि देखो, यहाँ पे बात की जाती है पेडिग्री बर्ड और अच्छा क्लास का बर्ड जिसका आपको पता हो ये वो। मुझे ये बताओ कि जो तुमने ये शो क्लास बर्ड प्रोड्यूस किए हैं, क्या सिर्फ पेडिग्री बर्ड ले लेना ही कमाल है, या उसको एक अच्छे बर्ड के साथ पेयर अप करके ब्रीड करना
भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस क्लास के स्टैंडर्ड बर्ड प्रोड्यूस करते हैं। जी, और तुम्हारी जर्नी उस पर कैसे थी? जी, उसमें ऐसा ही है कि मतलब आप पेडिग्री बर्ड तो शोरली एक न्यू फेंसियर को चाहिए होता है अपने शेड को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक फेंसियर को, न्यू फेंसियर को चाहिए कि स्टैंडर्ड्स को समझे। अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं, किसी भी फिशरी पे काम करना चाहता है तो फिशरी के स्टैंडर्ड्स का उसको पता होना चाहिए। इसी तरह ऑफलाइन है उसका। तो आपका सवाल ये है कि जी पेडिग्री बर्ड ले लेना ही, अगर पेडिग्री बर्ड लेके आप नॉन पेडिग्री या बुरे बर्ड के साथ जिसकी चोंच बड़ी है, नेल्स का कलर डिफरेंट है, फेदर क्वालिटी नहीं है, तो वो जो आपने लेट सपोज चैंपियन भी अगर खरीद लिया है तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया अगर आपने उसके साथ लगा दिया। तो उसमें ये ज़रूर है कि आपने अगर एक चैंपियन बर्ड लिया तो ये कहना कि जो चैंपियन बर्ड है ये भी 100% है, इट इज़ इम्पॉसिबल। बर्ड 100% नहीं होता, वो 94% 95% होता है। फिर 95% तो 94 नंबर वाला तो ऑलमोस्ट चैंपियन ही होता है बर्ड। चैंपियन होता है लेकिन ऑलमोस्ट वो परफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी आपको अब जैसे कि एक बर्ड है, उसका साइज़ अच्छा है, अच्छे साइज़ में, मैसिव साइज़ में, तो डेफिनेटली उसके फीचर्स भी बड़े होंगे, उसकी चोंच बड़ी होगी, पाँव बड़े होंगे, ठीक है। और अगर आप उसको किसी चैंपियन बर्ड के साथ लगाएंगे तो उसका साइज़ इन्हेंस के साथ साथ उसके फीचर्स में, अगर चैंपियन बर्ड की डक इन बीक है, टक इन और छोटी है, राउंड हेड है, तो वो बहुत से बर्ड से आपको फीचर्स निकाल के दूसरे बर्ड के साथ अटैच करने पड़ते हैं, जो कि इसी में 2-3 साल लगते हैं। तो इसलिए इसका जर्नी। अच्छा बताओ, जो तुम्हारे पास जो तुम्हारा जो बर्ड अभी चैंपियन हुए हैं, ये तुम्हारे घर के तो था, लेकिन इनको बैक हैंड से पेरेंट तुमने कहाँ से किए थे और किस तरह पेयर अप किया था? जी, मेरा जो विन किया है, जो बेस्ट इन शो हुआ था। हाँ जी, बेस्ट इन क्लास जी, बेस्ट इन क्लास। वो बेसिकली बर्ड जो है पीछे से BVA चैंपियन, उसका बेटा गया था डॉक्टर बासित सत्तार के पास कराची, ताहिर शेख साहब के साथ। उनसे मैंने उनका बच्चा खरीदा था। मतलब बेसिकली इसके जो डिसेंडेंट, वो ग्रैंड सन ऑफ BVA चैंपियन। और मेरे पास मेरे घर में एक ओपलाइन की हैन, वायलेट जोगिंग ओपलाइन की हैन, बड़ा अरसा मेरे फेसबुक की वो उस पर रही प्रोफाइल पिक्चर। हाँ, प्रोफाइल पिक्चर। वो बेसिकली अभी मैं बताता चलूँ कि जो ओपलाइंस में हम हमेशा कहते हैं कि ब्लू टू ग्रीन एंड विजुअल टू स्प्लिट की हम लेके चलते हैं एक पेयरिंग्स, उसमें कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। तो मेरे पास एक था ग्रीन जोविंग, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट ऑपलाइन का मेल, और डबल फैक्टर वायलेट की फिशरी की हैन थी। उससे जो मेरे पास हैंस प्रोड्यूस हुई हैं, मैं अभी ऊपर जाऊंगा आपको दिखाते भी हैं, उससे मुझे 3 हैंस आई थी। 2 ग्रीन ओपलाइंस की आई थी और एक वायलेट जोविंग ओपलाइन की हैन आई थी। आप देखेंगे आपको, तो वो पेयर अप हुए थे जो मैंने डॉक्टर बासित सत्तार से ओपलाइन लिया था, और ये वायलेट जोविंग ओपलाइन की हैन, इनसे ये बच्चे प्रोड्यूस हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि पेयरिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपने कितना अच्छा पेयरिंग देख के करनी है। और यही बेसिकली मेरा ख्याल है कि इस हॉबी का जो नॉलेज आपने जो गेन करना है वो यही है कि आपको बेस्ट पेयरिंग आनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ, एक सवाल है जो मैं हर एक से करता हूँ, तुमसे करता हूँ, कि माशाल्लाह इट्स अ गुड बिजनेस, हम कर भी रहे हैं, हॉबी भी है, सब कुछ है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कुछ अनफॉर्चुनेट्स भी होते हैं, कुछ मिसहैप्स भी होते हैं, कुछ चीज़ें भी होती है। तो ये बताओ, तुम्हारे 3 साल की जर्नी में तुम्हारे साथ कोई मिसहैप हुए, कुछ हुए, और ये पार्ट ऑफ हॉबी है? कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। बिल्कुल, ये तो देखें, अगर जितने अंडे आए हैं, लेट सपोज 5 अंडे आए हैं, 5 ही बच्चे निकल आए, पूरे सीजन में 20 अंडे आए हैं, 20 ही, तो फिर तो जब हमारे घरों में फिर तोते ही नजर आएंगे, हम तो नजर नहीं आएंगे। तो खैर, ये पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन जो मेरे साथ जो सबसे बड़ा मिसहैप हुआ, मेरा डन फेलो एक्सपायर हो गई थी फीमेल लास्ट ईयर 6 दिसंबर को। तो वो एक बाइंडिंग थी, अनफॉर्चुनेटली मैं मरी गया होता। पहले ही क्लच में? हाँ, पहले क्लच। तो इट्स मीन कि तुम उससे ब्रीड भी नहीं ले सके। तो no, आप देखो, ये वो एक पूरी इन्वेस्टमेंट टोटल लॉस हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग ये बताते नहीं है ना, लोग कहते हैं कि बस यही है, वो फिजिबिलिटी वाले जो है ना, उनसे मुझे ये होता है कि फिजिबिलिटी है, लेकिन फिजिबिलिटी के साथ मिसहैप्स भी हैं। बिल्कुल मिसहैप्स हैं। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी वो बर्ड ना खरीदें जिसका नुकसान आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही बात है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं 10 लाख का मेरा डन फेलो था, एक्सपायर हो गया, मैं बर्दाश्त कर, मैंने पहले से माइंड सेट था कि ये
यस और नो दोनों केसेस हो सकते हैं। सही बात है। इससे आप फायदा भी ले सकते हैं। बिजनेस इसी को कहते हैं ना कि ये रिस्क तो है, दोनों रिस्क है। और ये लाइफ स्टॉक तो आपको लाइफ पता स्टॉक, है, यस, लाइफ स्टॉक जो है, और लाइफ स्टॉक इज until it's live and it's with you, विद यू, तब तक स्टॉक है, तब अदरवाइज तक स्टॉक है, मतलब स्टॉक नहीं है। तो इसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन भी इसी तरह ही है। लेट्स सपोज आज आप देख लें डन फेलो अगर प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसकी क्या प्राइस है। यस, वो कोई भी बर्ड आप ब्रीड ले लें तो वो फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। गुड गुड। अच्छा फरहान, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि मैं अक्सर करता हूँ, जो मैंने ये सीरीज़ भी शुरू की क्योंकि मैंने ख़ुद भी इस इलाके में जब किया, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब मैंने रिसर्च शुरू किया तो मुझे अपने दोस्तों की सोशल मीडिया प्रेजेंस उस तरह नहीं मिली जो मुझे बाद में पता चली। तो इंशाल्लाह मैं अब ये कोशिश कर रहा हूँ, मेरी एफर्ट है, देखो हर एक को अपना एक पार्ट कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिस भी फर्टिलिटी को वो ज्वाइन करे, जिस भी ग्रुप को ज्वाइन करे। तो मुझे ये बताओ कि तुम तो खैर पुराने इसमें काम कर रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अभी मुझे ये बताओ कि इस एरिया का पोटेंशियल क्या है और इस एरिया में लोगों ने किस किस स्टैंडर्ड के बर्ड प्रोड्यूस किए हैं। तुम क्या समझते हो कि यहाँ पे उतने ही अच्छे या उससे भी अच्छे बर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं जो दूसरे इलाके में हो रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत अच्छे ब्रीडर्स हैं। हम जब शो पे गए हैं तो मैं था, आरिफ भाई थे, वो कामरा से एक लड़का है, फिर वो एक विवाह से हैं, दोस्त हैं। तो मतलब हमारे अच्छी खासी अपीयरेंस थी और हम उधर से विन करके आए हैं। उससे न्यू कमर, और वो हम भी नए हैं, आरिफ भाई भी नए, सभी नए हैं। तो हमारे लिए एक बहुत अप्रिशिएशन थी कि हमें अप्रिशिएट हुए हैं और हमें बड़ी मोटिवेशन मिली है। तो यहाँ पे बिल्कुल यही इस बात का सबूत है कि इस रीजन में किसी दूसरे रीजन से कम बर्ड नहीं है, क्वालिटी वाइज बेहतर ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा ख्याल है यहाँ पे हर स्टैंडर्ड के बर्ड की वर्किंग हो रही है, लोग यानी एडवांस लेवल तक की भी, क्योंकि नॉर्मल फिशरी से लेके मैं देख रहा हूँ डन फेलो और ब्राउन फेलो तक, और सब जो नई आने वाली म्यूटेशंस भी हैं उन पे भी काम हो रहा है। बिल्कुल वर्किंग हो रही है बड़ा, और इसको बड़ा सीरियसली लोग लेके चल रहे हैं। जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा हमारे फेलो फैंसियर्स हैं पिंडी इस्लामाबाद के और इस रीजन के, पटवार रीजन के, इवन मतलब KPK में जब कोई बर्ड आता है हम ग्रुप में शेयर हुआ हुआ देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं कि उसके स्टैंडर्ड्स, उसकी क्वालिटी हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह इस रीजन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मैं देख रहा था आपकी पोस्ट, आपके बर्ड माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं हर जगह। जी अल्लाह का शुक्र है, जो कि सबूत है इस चीज़ का कि जो है ना इधर ऑलरेडी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आपके पास इतना अच्छा बर्ड है कि उसकी डिमांड पूरे पाकिस्तान में है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह इसको हाईलाइट करेंगे और देखेंगे। चलें बस अब फरहान, आप मुझे अपनी आइवरी दिखाएं ताकि अब हम आपके शो स्टैंडर्ड के बर्ड देखें और देखें कि आपके पास कितनी क्वालिटी की ब्रीड आई है। जी बिल्कुल देखते हैं, चलते हैं। ठीक है ना, चलते हैं। तो फरहान, अब आप हमें अपने ब्रीड दिखाएं जो आपके पास इस साल के चेक्स आए हुए हैं, ताकि हम दोस्तों को दिखा सकें कि आपने कितने अच्छे क्वालिटी के बर्ड प्रोड्यूस किए हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इनका नंबर भी आपके पास शेयर कर दूंगा। माशाल्लाह फरहान के पास बहुत अच्छी ब्रीड है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं फरहान। और माशाल्लाह ये तो पार ब्लू पेल फेलो अपलाइन, ओह इट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड, ब्यूटीफुल। और नॉट सेल्फ येट, बट आप देखें माशाल्लाह उसके कलर्स देखें, टक इन बीक देखें, राउंड हेड है और बड़े जबरदस्त इसके स्मूथ कलर्स हैं। हाँ, एंड इट्स अ फेवरेट कलर पार ब्लू, वायलेट पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो। और ये क्या है? ये ग्रीन ऑफलाइन है, स्प्लिट पेल फेलो है, स्प्लिट ब्लू और ब्लू 2 है। ब्यूटीफुल बर्ड, इसकी भी बड़ी जबरदस्त ऑफलाइन मार्केट। ये अभी सेल्फ नहीं हुए हैं, बच्चे नहीं आए ना। अच्छा मैं आपको वाइल्ड टाइप से जो मैंने प्रोड्यूस किया है ना ग्रीन ऑफलाइन, वो दिखाता हूँ। हाँ गुड, ताकि तुम्हें वर्किंग का हमें पता चले। और ये जो वाइल्ड टाइप से तुम वर्किंग कर रहे हो, ये 2-3 साल से वर्किंग कर रहे हो? 3 साल है मेरे पास।
यूरोप के चैंपियन जॉन जीसस है उसका पेयर आया था। अच्छा। तो उससे मैंने बहुत से स्प्लिट्स बनाए, पहले साल दूसरे साल ऑफलाइन में ले गया। अब वो माशाल्लाह जो है ऑफलाइन की उस वर्किंग में इस्तेमाल हो रहे हैं वो चिक्स। मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखें, ये होता है एक अच्छे ब्रीडर की निशानी कि वो 3 साल से ये वर्किंग कर रहा है अपने वाइल्ड टाइप से और यूरोपियन लाइन्स को, पहले अपने घर के स्प्लिट बना के अब उनकी प्रोडक्शन अपने प्रोडक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई ये देखिए, ये अब ना अभी सेल्फ नहीं हुआ बच्चा। अच्छा। ये वाइल्ड टाइप से जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, हाँ। इसके पैचेस देखें, इसके फिशरी स्केल मास्किंग देखें और कलर देखें, साइज माशाल्लाह, साइज देखें। अभी से मतलब 40 डेज का बर्ड है ये। तो ये आप देखें, ब्यूटीफुल। फरहान इसका तो साइज वाइज और इसकी माशाल्लाह क्वालिटी इज अमेजिंग है इंशाल्लाह। और ऑरेंज हेड जैसे प्रॉपर होना चाहिए उस तरह। जी जी जी। अभी हम देख रहे थे ग्रीन ऑफलाइन और ये ग्रीन पेल ऑफलाइन। 20% रिडक्शन, 20% रिडक्शन के बाद पेल, इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीन पेल। जी जी। तो ये देखें आप, मेरा ग्रीन पेल ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है। इससे जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो पेल ऑफलाइन में आ जाएंगी और जितने भी मेल आएंगे वो स्प्लिट पेल हो जाएंगे। वेरी गुड। तो ये पेल ऑफलाइन की वर्किंग के लिए ये हाँ, ये विजुअल टू विजुअल मेरे पास लगा हुआ है पेल। ये मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ब्लू पेल ऑफलाइन। इसके माँ बाप हैं, ग्रीन पेल ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और ब्लू पेल ऑफलाइन की हैन है। बहुत प्रॉमिसिंग पेयर है माशाल्लाह। इसने बड़े से मुझे चेक्स दिए हैं। अभी इसका बहन भाई जो आगे पीछे फॉस्टर हुए हैं, नेक्स्ट क्लच दिखाते हैं हम आपको। इसका इसी पेयर का नेक्स्ट क्लच दिखाते हैं ये माशाल्लाह। ये सब विजुअल पेयर हैं माशाल्लाह। तो आपने तो पेल की लाइन लगा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह। पेल से इस दफ़ा जी मेरे पास 4 पेयर लगे हुए हैं, सब ऑफलाइन में और विजुअल टू विजुअल है। स्लेटी पार्ट ब्लू ऑफलाइन। स्लेटी की वर्किंग भी, स्लेटी आजकल जो है ना बहुत हॉट वो है जी, डिमांडिंग है। डिमांडिंग है। इसमें ज़रा डार्क हो जाते हैं फ्लाइंग फेदर्स इसके। हाँ। देखें ये देखो ब्यूटीफुल। ये भी अभी बच्चा सेल्फ नहीं है। ग्रीन स्लेटी। ये ग्रीन स्लेटी। हाँ जी। तुमने स्लेटी की काफ़ी वर्किंग जी, मैंने अप्लायंस को ना स्लेटी में काफ़ी प्रोड्यूस करवाया। मैंने 2 साल से वर्किंग थी स्लेटी की, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताओ, जो भी कोई म्यूटेशन पे काम करते हो, 1 से 2 साल लग जाते हैं उस लाइन को सीधा जी करने जी। में। वर्किंग में तो फिर आपको पता है ना, वर्किंग में 3 साल कम से कम, तीसरे साल आपको जो है ना डिजायर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही एक अच्छे ब्रीडर का कमाल है ना, और यही हौसला है इस गेम जी का। बिल्कुल ऐसे। जो ग्रीन में है वो मेरा ब्रॉन्जे फेलो का मेल है विजुअल, और स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है। इसको ये मैंने डी ब्लू या वायलेट कह लें कि फीमेल ऑफलाइन की दी है। ताई शेख साहब के घर की फीमेल है ये। फीमेल का साइज बहुत जबरदस्त है। साइज बहुत अच्छा है। और ये ब्रॉन्जे फॉले कहाँ से लिया तुमने फरहान? ये रहीम भाई से। पार ब्लू अप्लाई सिंगल इफेक्टिव मिस्ट्री का मेल है, और पार ब्लू यूविंग डन फेलो की फीमेल है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसने लास्ट ईयर भी मुझे 2 चिक्स दिए हैं और अभी भी इसके 2 चिक्स सेल्फ हो गए हैं। वेरी गुड। और अभी सेकंड क्लच इसने उतार दिए हैं एग्स। आज दूसरा एग आ गया होगा होपफुली। ये ग्रेविंग एक, ये तो अभी सेकंड क्लच के हैं कुछ। अच्छा फरहान, नॉलेज के लिए शायद बहुत सारे लोगों को भी ना पता हो, ग्रे विंग के फीचर्स क्या क्या हैं जो आपको देखने हैं? जी, ग्रे विंग ना बेसिकली एक न्यू फेंसर को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो डबल एच जो फैक्टर का बर्ड है वो भी जस्ट लाइक ग्रे विंग। मैं आपको विजुअल बड़ा अडल्ट ग्रे विंग दिखा देता हूँ, ठीक है, उससे थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि देखो ये वीडियो में लोगों को नॉलेज भी हो जाए ना। जी जी। मैं आपको इधर दिखाता हूँ।
और अब इसकी लाइन के चैंपियन भी बने हैं इस साल बर्ड, जो ग्रेविंग है। लुक एट द साइज, मैसिव। ओह माशाल्लाह, देखें जी ये माशाल्लाह। हाँ फरहान इस ग्रेविंग के बताएं डिटेल ज़रा। ये देखें जी, ये जो ग्रेविंग है हाँ इसकी, ये देखें ये ऐसे पैचेस बन रहे हैं। हाँ, और इसकी जो ये ग्रेश आप देख रहे हैं फैदर में, फ्लाइंग फेदर। हाँ जी फ्लाइंग फैदर्स में, एक तो नीचे की तरफ ग्रे होगा, ऊपर इसका अपना टेक्सचर आ रहा होगा। अपना टेक्सचर आ हाँ रहा जी है, ठीक है। और इसकी अगर आप फील करें ना तो इसकी थोड़ी सी ये जो बीच में ये जो लाइन होती है थोड़ी सी मोटी होती है कंपैरेटिवली। और इसके फीट्स किस कलर के होंगे वो? Feet- नेल्स और वो नॉर्मल? हाँ वो नॉर्मल होंगे। और ये माशाल्लाह बड़ा ह्यूज साइज का, ये वाइल्ड टाइप से बड़ा साइज है इसका। और ये तुमने यूरोप से मैंने मंगवाया था, तो इस साल इसी ब्रीडर के ग्रे विंग जो है चैंपियन बने हैं। अल्वेरो एल्पेस्टो है, ये अभी सेल्फ हुआ है, बच्चा सेपरेट नहीं किया माँ बाप। हाँ भाई फरहान, ये आपका वो चैंपियन, द फेमस बीवीए चैंपियन बर्ड है। उसका बेटा है, क्या साहिल शेख साहब के घर का। क्या खूबसूरत बर्ड है माशाल्लाह। कलर देखेंगे उसके।